हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए या आप यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो। 1 नवंबर की हम देख चुके हैं, 2 और 3 नवंबर की आज हम ये बात करते हैं। ठीक है, तो आपको डेली वीडियो देखकर अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स अगर आप लिखोगे ना, ये पीडीएफ से अच्छा होता है अगर आप लिखोगे तो आपको ईजिली लर्न हो जाएगा। ठीक है, और आपके प्री और मेन्स एग्ज़ाम के लिए दोनों के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, ओडिशा के मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक है, उन्होंने फुटबॉल फॉर ऑल की शुरुआत की है। ठीक है, तो जो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, उन्होंने फुटबॉल फॉर ऑल की शुरुआत की है। ये चर्चा में क्यों है, ये बात करते हैं। चर्चा में इसलिए है क्योंकि फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर तक लाने के लिए उड़ीसा के जो सीएम है, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक द्वारा राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल नामक पहल को लॉन्च किया गया। प्रमुख बिंदु की बात कर लेते हैं। तो फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम जो है फीफा द्वारा, याद रखना है आपको, फीफा द्वारा, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। फीफा द्वारा ओडिशा में कलिंग इंस्टीट्यूट, कौन सा इंस्टीट्यूट है, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, इनके साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से हो सकता है। इस पहल के तहत लगभग 2000 कितने स्कूलों में, 2000 स्कूलों में बच्चों को 43,000 से अधिक फुटबॉल वितरित किए जाएंगे। यह फीफा का पहला कार्यक्रम है ऐसा जिसका उद्देश्य क्या है, स्कूली बच्चों में फुटबॉल को बढ़ावा देना। इस अवसर पर जो खेल मंत्री द्वारा यूनिट 9 गर्ल्स हाई स्कूल और कैपिटल हाई स्कूल भुवनेश्वर की छात्राओं को फुटबॉल भी वितरित की गई है। फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार का लक्ष्य राज्य में खेल के विकास को बढ़ावा देना है। फुटबॉल फॉर ऑल क्यों शुरू की गई है, ताकि फुटबॉल जो खेल है उसको बढ़ावा दे सके। ठीक है, स्टार्टिंग से आपको यहीं से देखते चलना है क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, तो मैं स्टार्टिंग से दिखा नहीं पाती हूँ फिर आपको, तो आपको अपने नोट्स बनाते चलना है यहीं से। फिर जितने क्वेश्चन हो जाएगी वीडियो अगर मतलब कंप्लीट हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं आती है, वरना मुझे दोबारा से वीडियो बनानी पड़ती है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कर लेते हैं जो चर्चा में है कि आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी मतलब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया है। चर्चा में क्यों है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी गुवाहाटी में विभिन्न परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है, उनके द्वारा वर्चुअली मतलब ऑनलाइन इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, जिनमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सुपर कंप्यूटर सुविधा जो परम कामरूप का उद्घाटन और आईआईटी गुवाहाटी में उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव घटकों के डिजाइन और विकास के लिए प्रयोगशाला शामिल है। आयोजन के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा असम में धुबरी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी उद्घाटन किया गया। डिब्रूगढ़ और जबलपुर मध्य प्रदेश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के क्षेत्रीय संस्थानों का भी आधारशिला इन्होंने रखी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब सुपर कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। पहला कंप्यूटर था परम। सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो वर्तमान में कंप्यूटर की उच्चतम परिचालन दर या उसकी निकट प्रदर्शन करता है। क्वेश्चन कहाँ से बनेगा यहाँ से कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो परम 8000, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको नोट्स बनाते चलना है। लिखोगे ना तो खुद आधी चीज़ याद हो जाती है। अगर आप पीडीएफ कहते हो पीडीएफ में आप पढ़ लोगे, लेकिन अगर आपने खुद लिखा है ना, आप लिखते हो क्योंकि, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं सेट रहती है। जो आप प्री एग्जाम देने जाओगे ना, आपको ऑप्शन देख के याद आ जाता है। ठीक है ना, और लिखने से क्या होगा, अगर आप नोट्स बनाओगे ना तो मेन्स के आंसर राइटिंग में आपकी स्पीड भी तेज होगी। तो मैं तो हमेशा अपने नोट्स बनाती हूँ, मैं कभी पीडीएफ नहीं लेती किसी भी चीज़ की। नेक्स्ट न्यूज़ पर आ जाते हैं। गोवा 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा। चर्चा में क्यों है, क्योंकि 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस WAC और आरोग्य एक्सपो का आयोजन 8 से 11 दिसंबर 2022 तक पणजी गोवा में किया जाएगा। तो याद रखना है आपको कौन सी है, ये 9वीं है। ठीक है, कब किया जाएगा, 8 से 11 दिसंबर 2022 में, और कहाँ, गोवा में। प्रमुख बिंदु की बात कर लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, आयुर्वेद को वैश्विक फोकस में लाने के लिए परिवर्तनकारी रूप से आगे बढ़ाना। इस वर्ष जो 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस की थीम है वो क्या है, याद रखनी, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। कभी कभी वो आपको दे देगा आयुर्वेद फॉर हेल्थ, लेकिन आपको याद रखना है वन भी है, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ है। यह कितने दिवसीय कार्यक्रम होगा, तो 4 दिवस का कार्यक्रम होगा, जिसे केंद्र और राज्य सरकार का समर्थन प्राप्त है। इस कार्यक्रम में 45,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। संस्कृत भाषा में जो आयुर्वेद का अर्थ होता है वो होता है जीवन का विज्ञान। ठीक है, तो आपका ये वाली न्यूज़ यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है।
जो न्यूज़ है वो मैंने रेड से लिखी है और ब्लैक से की चर्चा में क्यों है प्रमुख बिंदु, और ब्लू से लिखा है, फिर इसको अंडरलाइन कर दिया जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे न्यूज़ पर आ जाते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने MBBS पाठ्यक्रम की किताबों का पहला हिंदी संस्करण लॉन्च किया। चर्चा में क्यों है? क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जो अमित शाह है, उनके द्वारा कहाँ पे? भोपाल में, याद रखना है, भोपाल MP मध्य प्रदेश में MBBS पाठ्य पुस्तक के भारत के पहले हिंदी संस्करण का शुभारंभ किया गया। हिंदी में भी आएगी मतलब पुस्तकें अब, MBBS जो भी स्टूडेंट अगर कर रहे हैं तो ये MP भोपाल में किया गया है। ठीक है, प्रमुख बिंदु हम देख लेते हैं इसके। प्रमुख बिंदु की बात करें तो शुरू में हिंदी में अध्ययन के लिए 3 विषयों का चयन होता था, जिसमें शरीर रचना आती थी जिसको एनाटॉमी कहते हैं, शरीर विज्ञान आता है फिजियोलॉजी, और जैव रसायन मतलब बायोकेमिस्ट्री शामिल है। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल MP और भारत में पहला मेडिकल कॉलेज बन गया है। कौन सा? गांधी मेडिकल कॉलेज, जिसमें 2022 और 23 से इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम में भी अब MBBS पाठ्यक्रम की पेशकश की गई है। पहले जो MBBS का कोर्स था सिर्फ इंग्लिश में था, लेकिन अब हिंदी में भी होगा वहाँ पर। हिंदी भाषा में MBBS कोर्स शुरू करने वाला MP मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मध्य प्रदेश जो है, अब ये तो थोड़ा स्टैटिक जीके आपको पढ़ लेना है, ठीक है, कि इसका क्षेत्रफल कितना है, ये भारत के बाद दूसरा बड़ा राज्य है। जैसे इसका नाम जो है 1 नवंबर 1956 को इसका नाम बदलकर मध्य प्रदेश कर दिया गया था। पहले क्या नाम था इसका? तो ये सब ये स्टैटिक जीके है, इंपोर्टेंट सिर्फ यहीं से है। स्टैटिक जी को तो आप चाहे कितना भी पढ़ लो, ठीक है। तो ये वाली न्यूज़ भी आपकी हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट न्यूज़ हम देखते हैं। 2025 तक भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था लगभग $13 बिलियन में है ये, ठीक है, डॉलर में 13 बिलियन होने की संभावना है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इंडियन स्पेस एसोसिएशन और अर्नेस्ट एंड यंग रिपोर्ट के अनुसार भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्ष 2025 तक $13 बिलियन तक होने की संभावना है। कब तक? 2025 तक। और कितनी? $13 बिलियन। प्रमुख बिंदु, भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्ष 2020 में कितनी थी? $9.6 बिलियन आंकी गई, और वर्ष 2025 तक 12.8 मतलब 13 के आसपास ही पहुंचने का अनुमान है। इंडियन स्पेस एसोसिएशन और अर्नेस्ट एंड यंग द्वारा भारत में अंतरिक्ष पारिस्थितिक तंत्र का विकास, समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना नामक शीर्षक रिपोर्ट से जारी की गई है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ पढ़ सकते हो, ठीक है। ये वाला पॉइंट अच्छी तरह पढ़ लेना आप। ये भी इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, मैंने लिख लिए थे कि थोड़ा बहुत आ सकता है, मतलब थोड़ी नॉलेज के लिए मैंने इसलिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये बताया जाता है कि जो भारतीय अनुसंधान संस्थान है मतलब ISRO, कब बना था ये? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। जो भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है, ISRO क्या है? एक भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में है। ISRO को अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के प्रयासों से स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ हम देख लेते हैं। CJIUU ललित उदय उमेश ललित ने भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति DY मतलब धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की सिफारिश की। CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहले कौन थे? ये ललित थे, उदय उमेश ललित। ये कौन से थे? 49 में थे। अब 50 जो बनेगी वो बनेगी DY चंद्रचूड़। चर्चा में क्यों है? इसलिए चर्चा में है ये। प्रमुख बिंदु की बात कर लेते हैं। यदि सरकार की मंजूरी प्राप्त हो जाती है तो जो जस्टिस चंद्रचूड़ होंगे वो पहले दूसरी पीढ़ी के मुख्य न्यायाधीश होंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता जो थे वो न्यायमूर्ति YV चंद्रचूड़ 16वें चीफ जस्टिस थे। लंबे समय तक सेवा देने वाले थे अब तक जो रहे थे, ठीक है। अब जो चंद्रचूड़ आएंगे इनका कार्यकाल कितना होगा? 2 साल का होगा, याद रखना है आपको, ठीक है। कितना होगा? 2 साल का होगा। कब तक? 11 नवंबर 2024 तक होगा। 13 मई 2016 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जज इनको नियुक्त किया गया था। 31 अक्टूबर 2013 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही रहे थे। तो ये वाली जो न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज़ आ जाती है, वो है भारतीय नौसेना का जहाज। कौन सा जहाज है? तरकश IBS AMAR 7 इसके लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचा। चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारतीय नौसेना का जो जहाज है INS तारकश पोर्ट गिकोरिया पहुंच गया है। कहाँ?
पोर्ट ग्रिगोरिया पहुंच गया है, जिसे दक्षिण अफ्रीका में दूसरे नाम से बुलाया जाता है। किस नाम से? पोर्ट एलिजाबेथ के नाम से कहा जाता है उसको। ठीक है, प्रमुख बिंदु की बात कर ले तो INS तरकश भारतीय, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीकी नौसेना के बीच संयुक्त बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास IBSA MAR के 7वें संस्करण में भाग लेगा। कौन से संस्करण में भाग लेगा? 7वें। यहाँ से याद रखना है। ये छोटे छोटे कीवर्ड से पॉइंट आपको याद रखना है, यहीं से प्री में क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि IBSA MAR 7 के बंदरगाह चरण में पेशेवर आदान प्रदान जैसे क्षति नियंत्रण, अग्निशमन ड्रिल, विशेष बल के बीच बातचीत शामिल है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट लाइन बन जाती है कि जो IBSA MAR जो 6 है वो भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका समुद्री का संक्षिप्त नाम है। नेक्स्ट हम न्यूज़ देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि महिला एशिया कप 2022 भारत ने इसमें श्रीलंका को हराया। चर्चा में क्यों है? क्योंकि भारत द्वारा महिला एशिया कप, जब भी महिला की बात आती है तो वो जो न्यूज़ है ना वो पहले ही क्या हो जाती है, मेन हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत द्वारा महिला एशिया कप 2022 के फाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हराया गया। किसने हराया? भारत ने। प्रमुख बिंदु क्या है कि भारत द्वारा 7वीं बार महिला एशिया कप हासिल किया। 7वीं बार महिला ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। भारत द्वारा थाईलैंड को हराकर उसने फाइनल में प्रवेश किया भारत ने, और श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में अपना स्थान सुनिश्चित किया। नेक्स्ट न्यूज़ हम देख लेते हैं, इन्वेंटिव शिक्षा मंत्री द्वारा शुरू किया गया एक अखिल IIT R&D शोकेस है। चर्चा में क्यों है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में इन्वेंटिव पहली ऑल IIT मतलब अखिल IIT R&D शोकेस का आधिकारिक तौर पर केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। प्रमुख बिंदु देख लेते हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत भारत की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ की खुशी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में अनुसंधान और विकास मेला आयोजित किया गया। याद रखना है 300 से अधिक प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। और यह जो है इन्वेंटिव पहल जो है मेक इन इंडिया, आपको नाम याद रखने हैं, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। 3 नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं जो लास्ट है आज की वीडियो की, तो CERT इन और पावर CSIRT द्वारा आयोजित संयुक्त साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स 2022 ये लॉन्च हुई है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि CERT 13 और पावर CSIRTS द्वारा पावर एक्ट 2022 नामक साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया। प्रमुख बिंदु क्या है? ये साइबर सुरक्षा अभ्यास जो पावर एक्स को भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और पावर CSIRT द्वारा संयुक्त रूप से डिजाइन और आयोजित किया गया था। जो हम 13 पढ़ रहे हैं ये क्या है? ये एक फिशिंग और हैकिंग से निपटने के लिए केंद्रीय संगठन है। एक संगठन का नाम है जो हैकिंग से निपटते हैं। जैसे मोबाइल हैक हो जाता है, मोबाइल पर कोई मैसेज आता है कि आपको आपके बैंक से कॉल आ जाता है, मतलब फर्जी कॉल होती है जैसे कि आपको इतने पैसे जमा करने हैं, ये वो करने हैं, ये सब चीज़। ठीक है, साइबर सुरक्षा की। पावर एक्स अभ्यास का लक्ष्य क्या है कि IT और OT सिस्टम में साइबर घटनाओं को पहचानना, विश्लेषण करना और प्रतिक्रिया देना। उद्देश्य क्या है? IT और OT बुनियादी ढांचे में साइबर उत्पन्न रुकावट का बचाव है। 350 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आऊँगी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन लगेगा इससे। ठीक है ना, एक बार स्टार्टिंग से आप देख सकते हो। नोट्स आपको बनाते चलना है, PDF की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जब आप हाथ से लिखते हो ना अलग ही बात होती है, अलग ही खुद आधी चीज़ हमें याद हो जाती है। और जब मेंस के लिए हमारी आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस भी तैयार होते रहते हैं।